गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2022 का 300 टॉप क्वेश्चन देखेंगे। स्कॉच पुरस्कार मिला है तो ये पश्चिम बंगाल का है, लक्ष्मी भंडार योजना, ठीक है, इनको स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है, तो ये जमशेद जे ईरानी का। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है, तो ये राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। एससीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा, तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है, तो ये पुडुचेरी ने मनाया है। कब मनाया है, 1 नवंबर 2022 को, ठीक है, 1 नवंबर 2022 को पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये रणबीर सिंह को बनाया गया है, रणबीर सिंह को। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने किया है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है, तो ये गूगल ने किया है। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया गया, ये सम्मान है, तो ये बांग्लादेश को सम्मानित, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है। भारतीय भाषा दिवस कब मनाने का निर्देश दिया गया है, 11 दिसंबर को। किसके द्वारा, यूजीसी ने, ठीक है, यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है 11 दिसंबर को। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है, ये सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट देखते हैं कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा पर्माक्रैसिस, पर्माक्रैसिस को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ये अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो ये टाटा स्टील ने प्राप्त किया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा। तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राजचोल की जयंती मनाने की घोषणा करी है, तो ये 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है, तो ये गुजरात, ठीक है, गुजरात में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ये बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये है ए सेतुमाधवन। ए सेतुमाधवन को एजुताचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है
किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा करी है? तो ये जेरार्ड पीक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये लियोनल मेसी को। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अरुणा साईराम को। किस देश ने उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका चाइना ने। नीवा बुपा ने बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो ये पोलैंड, ठीक है, पोलैंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो ये मंगोलिया है। UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट, तो चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र इसका नाम है चैटबॉट का। 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की, तो ये 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में लगाई जाएगी। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय, ठीक है, मेघालय में हुआ। नेक्स्ट है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रीय मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना, ठीक है, गुयाना के होंगे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल ने जीता है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ठीक है, ये ICC मंथ का है, पूछता नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये YKC वाडियार को। विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका जापान में। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीय? तो इसमें 3 एशियाई महिलाओं को शामिल किया गया है। और देखते हैं, नहीं, 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, 3 भारतीय महिलाओं को। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में। कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे राज्य में सोने की एक ही कीमत लागू होगी। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना अनावरण किया है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प
नीति 2022 शुरू किया है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू, ठीक है, डॉक्टर सुभाष बाबू। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत हो जाएगा। किस शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? वडोदरा ने। किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये वाराणसी। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है? तो ये आरफा खानम और अजीत अंजुम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? ये हरियाणा ने जीता है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो ये टसीगंग बना है, टसीगंग। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये मैरीलैंड, ठीक है, मैरीलैंड अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल ये बनी है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने जीता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के। किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभ आरंभ किया है? तो ये पीवी सिंधु। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये वेंकी राम कृष्णन को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 32वां जो मिला है ये माधव हाडा को मिला है और 31वां मधु कंकरिया को मिला है। 32वां माधव हाडा को मिला है। नेक्स्ट है 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? तो यहाँ IIT बॉम्बे हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में मोहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत बना है। किस बॉलीवुड अभिनेता ने को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शाहरुख खान को किया गया है, ठीक है। 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जय नंदन, ठीक है, जय नंदन को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये बेंगलुरु में। किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां
वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शिव नारायण चंद्र पॉल को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। इब्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जोधपुर में मनाया गया। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 2022 को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये जनजातीय गौरव दिवस। ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने जीता है। नेक्स्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? झारखंड के द्वारा मनाया गया है। कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो ये है रिलायंस। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं नताशा पिर्क मुसर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया हुआ है? तो ये बाली इंडोनेशिया में। ये बांग्ला जो महोत्सव है ये मेघालय में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कार्लोस सौरा को। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये विवेक जोशी को। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? डेनमार्क है। भारत का इसमें 8वां स्थान है। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? तो ये डेविड वार्नर ने। किस देश के धावक केनेथ की प्रॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? केन्या, ठीक है, केन्या। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किस देश ने पहला विली जिन किंग कप जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी को। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा नासा। नेक्स्ट देखते हैं CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामांकित किया गया है? तो ये नेपाल के लिए, ठीक है। ये राजीव कुमार कौन है? चीफ हैं इलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया है? हल्द्वानी में। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बन गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम ने किया है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है भारत। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो इस शिलोंग में। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी विप्रो बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर बना है। 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये मुंबई में आयोजित की गई। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? मैरी कॉम को।
किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? ये तमिलनाडु। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? लॉस नायक मंजू बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? त्रिपुरा के प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज बने हैं। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल दिवस मनाया गया। एपेक आर्थिक नेताओं की जो बैठक है ये बैंकॉक में हुई। भारत ने 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 25 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? पश्चिम बंगाल। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? कतर में। नेक्स्ट है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को पुरस्कारित किया गया है। किसे 2022 का JCB पुरस्कार साहित्य पुरस्कार है? तो ये खालिद जावेद। ठीक है, खालिद जावेद को। नेक्स्ट देखते हैं, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस देश ने हॉसन 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का इसमें स्थान जो है 61वां रहा और शीर्ष पे कौन रहा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO बने हैं विनीत कुमार, ये बने हैं विनीत कुमार। जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार ये दानिश मंजूर को सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश की सेना के बीच नसीम अल बहार? तो ये हो जाएगा आपका ओमान। ठीक है, ओमान। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चिरंजीवी। ठीक है, चिरंजीवी को। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा। ठीक है, उमा शर्मा को। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश के राष्ट्रपति? तो ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया कुलदीप यादव। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ये हरियाणा हो जाएगा। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकीरत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नामलई टैगोर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? कोयम्बटूर। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये रूस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 8वां है और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा। भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? योगी आदित्यनाथ ने। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो चाइना के साथ। यूरोपीय संसद ने किस देश को
आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये रूस को। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। मूंगफली महोत्सव कडेलेकाई परिसे कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में। भारत ने कहाँ से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा से किया है। संगाई महोत्सव 2022 मणिपुर में मनाया गया। कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिवस के रूप में मनाया गया? 25 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार को। AICTE के अध्यक्ष बने हैं TG सीतारमन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी उदयपुर करेगा। और विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? ये तीनों स्वर्ण पदक जीते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये संविधान दिवस। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है? राजगीर में। NCC के स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 27 नवंबर 2022 को मनाया गया। 74वां स्थापना दिवस था। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेशी फिल्म है आगंतुक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 शुरू किया है? भारत मलेशिया। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 राजस्थान में शुरू किया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में हुई है। पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेट्सी सावेज। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने जीता है पहला डेविस कप। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। किस देश के स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ये फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है विष्णु त्रिपाठी को। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये गैस लाइटनिंग, ठीक है, गैस लाइटनिंग को। 2021 का था वैक्सीन। किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ये ईरान है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ओनी लेखरा को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO
घोषित किया है? तो ये सुंदरमन राममूर्ति। किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो ये एस जयशंकर ने। भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो ये मालदीव।